तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर मैं आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद शाह पर विवादित टिप्पणी मामला पर सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग पर लगाई रोक। 10 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार पहुंचे राकेश टिकैत, जगदीप धनखंडन को लेकर कही बड़ी बात। एमएसपी पर गारंटी कानून पर भी दिया बड़ा बयान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, कहा मेरी जान की और है खतरा अधिक। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट से हिंदुओं को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को अल्पसंख्यक देने से किया इनकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीएम योगी के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया पलटवार। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के वायलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी मेरे बात का दिल से समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि पैगंबर मोहम्मद शाह पर विवादित टिप्पणी मामला पर सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। 10 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी मामला में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान देकर विवादों में घिरे नुपुर शर्मा के खिलाफ देश के कई हिस्सों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अदालत ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। कोर्ट ने इसी मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को करेगी। नुपुर शर्मा ने अपनी याचिका में देश भर में दर्जा विभिन्न मामलों को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की थी और गिरफ्तार पर रोक लगाने की भी गुहार लगाई है। नुपुर शर्मा के वकील मननदीर सिंह ने आज सुप्रीम कोर्ट से कहा कि नुपुर शर्मा की जान पर गंभीर खतरा है, वो किसी भी कीमत पर अलग अलग हाईकोर्ट में नहीं जा सकती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। इसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 10 अगस्त को कर दी है। मैं आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणियों के लिए उन्हें आड़े हाथों लिया था और कहा था कि उनकी बेलगाम जुबान के पूरे देश में आग झोंक दिया है और देश में जो भी हो रहा है उसी के लिए अकेले जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीवी चैनल और नुपुर शर्मा के इसी मामले में जुड़ी किसी भी एजेंडा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ऐसे न्यायालय विचाराधीन है। इससे पहले कोर्ट के सामने नुपुर शर्मा के वकील की पाकिस्तान से जान खतरे की बात कहते हुए कोर्ट ने मांगा है और कहा है कि मेरी जान को खतरा और याचिकाकर्ताओं को जान को गंभीर खतरा है। बता दें कि नुपुर शर्मा ने एक टीवी पर प्रसारित एक कार्यक्रम के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके लिए देश के कई राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद नुपुर शर्मा की और मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि बिहार पहुंचे राकेश टिकैत, जगदीप धनखंडन को लेकर कही बड़ी बात। एमएसपी पर दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। किसान नेता राकेश टिकैत 3 दिवसीय दौरे पर सोमवार को बिहार पहुंचे। पटना आने के साथ ही सोमवार को एबीपी न्यूज के राकेश टिकैत ने बात की। इसी दौरान राकेश टिकैत ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखंडन के और एमएसपी को लेकर बड़ी बात कही है। जगदीप धनखंडन ने उपराष्ट्रपति पद को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर टिकैत ने कहा कि मैं राजनीतिक दल से जुड़ा हूं और नहीं हूं या नहीं हूं, राजनीतिक दलों के कोई लेन देन नहीं है। धनखंडन के अलग अलग दलों की बात नहीं करूंगा और ना ही सपोर्ट करने को कहूंगा। लेकिन मैं आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि मेरी किसान आंदोलन देने की किसान के बेटे उपराष्ट्रपति पद के बीजेपी के ने उम्मीदवार बनाया है। जगदीप धनखंडन ने कहा कि किसान का बेटा हूं, किसान शब्द बीजेपी डरी हुई है। एमएसपी गारंटी कानून का ऐलान भी केंद्र सरकार को नहीं हो तो फिर आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि जगदीप धनखंडन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाने की राज्यसभा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के फायदा होगा या नहीं समय बताएगा। तो भविष्य में किसी भी राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा, ना अपना ही राजनीतिक दल बनाऊंगा। सड़क पर किसानों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। बता दें कि बिहार दौरे पर पटना पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि यहाँ पर किसान परेशान और सरकार मदद नहीं कर रही है। मंडी सिस्टम बिहार खत्म कर दिया जा रहा और 25 से ज़्यादा जिले सूखे की चपेट में। किसानों के बीच बिहार जाऊंगा और 3 दिवसीय के
बिहार मंडी सिस्टम बहाल की जाएगी। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी की गारंटी को लेकर बड़ा बयान दिया और सरकार को आंदोलन करने की चेतावनी दी, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर क्या हो, बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट पहुंची मेरी जान को बताया खतरा और अधिक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों, बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा की फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणियों मामले में अपने ऊपर दर्जा सभी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर करने का अनुरोध किया है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि इससे पहले मेरी मांग ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी, जिसके बाद मेरे जीवन और अधिक खतरा बढ़ गया है। रेप और हत्या की धमकी मिल रही है। नुपुर शर्मा की याचिका पर कल सुनवाई होगी। जस्टिस शेख तो जमशेद बड़ीवाला पर सुनवाई करेगी। पैगंबर शर्मा, आपको बता दें नुपुर शर्मा के एक टीवी डिबेट की शो पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणियों की, जिसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद बीजेपी ने उसे सस्पेंड कर दिया और पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज की थी। कोलकाता पुलिस की तरफ से उन्होंने कई बार सम्मान जारी कर चुका और उनके खिलाफ लॉकआउट की नोटिस भी जारी की जा चुकी है। और इससे पहले भी नुपुर शर्मा ने उन पर ऊपर दर्जा सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उनके खिलाफ कुछ तीखी टिप्पणी की थी और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा था कि उनके बयानों के बाद देश में फैली सांप्रदायिकता हिंसा के लिए वो अकेली जिम्मेदार है। नुपुर शर्मा को देश में माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली थी। नुपुर शर्मा अब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट में कड़ी टिप्पणी के बाद आपत्तिजनक तत्वों को फिर से बलात्कार जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। उन्होंने अपनी पिछली याचिका में जान से मारने की धमकी हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली दर्जा की गई और वह उसकी नुपुर शर्मा ने के खिलाफ दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना 9 मामला दर्ज है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर क्या हो, तो कि सुप्रीम कोर्ट से हिंदू को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को अल्पसंख्यक देने से किया इनकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश के कुछ राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम होने के बावजूद उन्होंने अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की थी और ठाकुर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसी संबंध में पूर्वता पेश किया जाए, तभी हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर विचार कर सकता है। इससे पहले 2 हफ्ते के बाद अगली सुनवाई होगी। जस्टिस यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस संदूसी धोलिया ने पीठ ने मौखिक रूप से कहा, अगर कोई ठोस मामला है तो मिजोरम की कमीशन में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से इनकार किया जाता है तो हम विचार कर सकते हैं। जब तक हमें कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता तो इससे हमसे निपट कैसे सकते। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वशिष्ठ अरविंद दफ्तर की है। मैं आपको बता दें कि दरअसल देववीर ठाकुर के दायर याचिका पर केंद्र सरकार को 1993 अधिसूचना चुनौती दी है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने किया पलटवार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लल्लू मॉल को लेकर सीएम योगी के बयान के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए सवाल। दरअसल मैं आपको बताते कि सीएम योगी ने कहा था कि नए मॉल की राजनीति पर अंडा बना दिया गया है। इस पर अखिलेश यादव ने पूछा कि जब लगाम आपके हाथ में है तो इसकी सत्ता सुधार कौन कर सकता है। अखिलेश यादव ने मंगलवार को सीएम योगी के बिना नाम लिए ट्वीट कर कहा कि अब मनाकर संख्या मॉल पर कोई राजनीति कर रहा है और जनता कह रही कि जब लगाम आपके पास हाथ में है तो इसका सत्ता सुधार कर सकता है, फिर यह बात धागे किसी और हाथ में ले। बता दें कि कुछ दिन पहले अज्ञात लोगों की मॉल के अंदर नमाज पढ़ा था। इसके जवाब में कुछ हिंदुओं के लगे मॉल के अंदर हनुमान चालीसा पाठ करने की चेतावनी भी दी थी। इस विवाद के बीच सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया था और इसी को लेकर अब प्रदर्शन के नाम पर प्रदर्शन हो रहे हैं और बावजूद नारेबाजी भी हो रही है। लखनऊ के सीएम योगी के 10 जुलाई को लल्लू मॉल का उद्घाटन किया था, जो कि लखनऊ में सबसे बड़ा मॉल है। इसी को लेकर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया था और इसी बीच अब अखिलेश यादव ने इसी के बयान पर जोरदार